नंबर 8 क्या बोलता है? A closed metallic cylinder box is इतना मीटर high and it had base whose diameter is 70 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है हमारे पास, क्या है? सिलेंडर है जिसकी 2 का टेबल लिखिए और 3 का टेबल लिखिए। जिसकी 2 का टेबल 3 बार और 3 का टेबल 4 बार। जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 1.5 मीटर और जिसकी डायमीटर कितनी है बेटा? 70 सेंटीमीटर। गलत है। क्या है? गलत है क्योंकि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। इसको हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे? चेंज कर लेते हैं मीटर में। सीधा सा 100 से डिवाइड किया और ये बन गया मीटर। मीटर। 100 से डिवाइड किया, क्या बन गया? मीटर। इसको बोलता है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द बॉक्स। अगर इस बक्सा को बनाना है सिलिंड्रिकल तो इसमें कॉस्ट पूछ रहा है, जो कि बोलता है कि 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। हम ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? 70 रुपीज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ये कॉस्टिंग है इसका बेसिक। हम शुरू करें? यस सर। अब टोटल क्लोज्ड है तो इसकी कौन सी एरिया निकालनी पड़ेगी? कर्व्ड एरिया। कर्व एरिया। इंफॉर्मेशन लिखते हैं इन सिलेंडर, ठीक है। हाइट कितनी है बेटा? 1.5 मीटर। लिखो। इसकी डायमीटर ये है ना, रेडियस कितनी होती है इसकी? आधा ना, यानी कि 70 अपॉन आधा का मतलब 200 कर दें। यस सर। कितना मीटर? ठीक है। और निकालना क्या पड़ेगा? कर्व एरिया की टोटल एरिया? कर्व्ड एरिया निकालना पड़ेगा। अरे बंद बक्का पूरा तरह, ये भी बंद, ये भी बंद। टोटल एरिया। क्या बात बोलता है? क्लोज मटेरियल टोटल एरिया क्या निकालेंगे? टोटल एरिया। टोटल एरिया में हमें क्या मिलेगा बेटा? टोटल एरिया में हमें क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। रेडियस नहीं, टोटल एरिया निकालेंगे, हाइट और रेडियस तो दिया हुआ है ही, तो टोटल एरिया में हमें क्या मिलेगा? मीटर। मीटर स्क्वायर मिलेगा मीटर एरिया। और मीटर स्क्वायर को वहीं चिपकाएंगे। कैसे? क्या पूछा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन बॉक्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? Required। किसी भी चीज के पहले पीछे लगा देते हैं रिक्वायर्ड। और क्या पूछा? यहाँ से लिखते हैं कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट। बस, मटेरियल और कुछ नहीं। रिक्वायर्ड कॉस्ट जो तुम्हें कॉस्ट चाहिए। क्या करेंगे? 70 रुपीज को टोटल एरिया में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। टोटल एरिया में मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ तो मिलेगा ही ना हमें मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर के जगह पे 70 कर ही देंगे क्योंकि दोनों तो मीटर में ही है ना। लिखा 70। टोटल एरिया क्या होता है इसका? इसका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और एच प्लस 1.5 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक है। 70 भी लिख दे इनटू पहले, ठीक है ना। 2 पाई आर लिए हैं तो अंदर क्या R। बचा? आर, और यहाँ पे क्या बचा? एच। अब ढालते हैं वैल्यू। 70 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 70 अपॉन 200। कोई दिक्कत? यस सर। आर की वैल्यू फिर अंदर कितनी निकली? 70 अपॉन 200। और एच की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर। 15 अपॉन 10। 15 अपॉन 10। कहीं भी मीटर उटर लिखा मैंने नहीं। क्योंकि मीटर स्क्वायर आने वाला है, उसके जगह पे क्या डाल दिया? 70। लिखा क्या? Yes, sir। अब इसको कैलकुलेशन करना है। चल भैया 7 से ये 10 हो गया। हाँ। एक 0 से 1 0 कट गया। हाँ। चल 2 से 10 हो गया। हाँ। एक 0 से 1 0 कट गया, हो गया ना। 10 और नहीं 70 और 10। काट दें 70 को 10 से। तमाम जोड़ घटा करो मेरे भाई।
दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 22, 7 इंटू 22. अपॉन 1 0 से 1 0 काट दो, एलसीएम कितना हुआ 20, और ऊपर हुआ 7 और नीचे हुआ 2, 30, कितना हो गया 30. दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 22 इंटू 37 बाई 20. 20, ये 11 हो गया और ये 10 हो गया ना। हाँ. इस सबको 77 इंटू 37 इंटू 37. बाई 10, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक डिजिट डेसिमल में लगा देना। क्यों? क्योंकि एक ही ये है ना, हाँ. तब जाके आंसर आता है। ये प्रोसेस को होल्ड करना बस पड़ता है, 90 में- इजी बनाना पड़ता है, आप भास्ट बनाने के चक्कर में नहीं होगा। अब ये लिखेगा, उसके बाद हम वेट करेंगे। बंद कर दीजिए ना उधर।